Hello students, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have another question, and our question is let fx equal to x cube plus ax square plus bx plus c and gx equal to x cube plus bx square plus cx plus a, where a, b, c are integers with c does not equal to 0. Okay, और कुछ कंडीशन भी दिए गए हैं. सपोज दैट द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड. पहला कंडीशन है f1 इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन है कि द रूट्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0 आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 2013 प्लस b टू द पावर 2013 प्लस c टू द पावर 2013. ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है RMO 2013 का है. ओके, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2013 का है. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो सबसे पहले क्या है कि एफ एक्स और जी एक्स दिए गए हैं, उसे लिख लेते हैं. एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, एंड gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, ऐसा कुछ दिया गया है. और बोल कह रहा है कि ए बी और सी ये बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कुछ ऐसा है. चलो एक और चीज़ भी दिया गया है कि f1 इक्वल टू 0. हियर f1 इक्वल टू 0, यानी दैट इज आप ऐसा लिखोगे इसके अकॉर्डिंग 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. ये कुछ ऐसा आएगा. मान लो कि ये इक्वेशन 1 है. अच्छा, आप एक सेकंड के लिए इस 1 को जी एक्स में पुट करके देखो तो क्या आता है. लेट पुट 1 एट द प्लेस ऑफ x इन जी एक्स, तो ये क्या आएगा. देन g1 इक्वल टू ये आएगा 1 क्यूब प्लस this b into 1 square b into 1 square plus c into 1 plus c into 1 plus a, यानी ये भी आएगा 1 प्लस b प्लस c प्लस a, और ये जस्ट लाइक इक्वेशन 1 जैसा ही है. यानी हम बोल सकते हैं दैट इज g1 इक्वल टू 0. यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 1 जो है इन दोनों का रूट है. दैट इज we can say that one is the root of fx and gx both. ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि gx का जो रूट है gx इक्वल टू 0, gx का जो रूट है वो स्क्वायर है fx के रूट के. यानी अगर 1 इज द रूट ऑफ एफ एक्स, हियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन if 1 is the root of fx, then 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं, इज द रूट ऑफ जी एक्स. अच्छा चलो, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 1 जो है दोनों का रूट है. अब दोनों के दोनों इक्वेशन जो है ये दोनों के दोनों क्यूबिक इक्वेशन है, ये दोनों के दोनों क्यूबिक हैं, यानी इन दोनों के 1 के अलावा 2 और रूट भी होंगे. तो चलो उन्हीं पे हम फोकस करते हैं. नाउ लेट m and n are the other two roots
ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी एक्स के रूट जो होंगे अदर टू रूट्स वो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर हो जाएंगे। देन वो लिख लेते हैं एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर विल बी द अदर टू रूट्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो अब इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कुछ ऐसा है। और इसके रूट्स क्या हैं? रूट्स हैं 1 m एंड n। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि सम ऑफ रूट्स, यानी 1 प्लस m प्लस n, ये कितने के बराबर आएगा? ये माइनस ए बाई 1 इज़ द कोफिशियंट ऑफ ईयर एक्स क्यूब, यानी ये माइनस ए के बराबर आएगा। चलो इसे मान लिया हमने इक्वेशन 2। ठीक है, ओके। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ ऐसा, यानी 1 इंटू एम प्लस एम इंटू एन प्लस एन इंटू 1, ये कितने के बराबर आएगा? ये आएगा आपका b बाई 1। ये कितने के बराबर आएगा? ये आएगा b बाई 1, यानी इक्वल टू b, यानी हम नीचे लिख सकते हैं कि m प्लस एम एन प्लस एन इक्वल टू b। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 1 फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1 इंटू एम इंटू एन, ये कितने के बराबर आएगा? ये आएगा आपका c बाई 1 या माइनस सी बाई 1, माइनस सी बाई 1 यानी माइनस सी, यानी आप लिख सकते हो एम एन इक्वल टू माइनस सी। दिस इज इक्वेशन 4। अब जी एक्स है हमारा, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, और इसके रूट्स क्या हैं? 1 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हैं रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी बस वही लॉजिक अप्लाई करते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में सबसे पहले क्या आएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई 1 इज़ द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस बी बाई 1, यानी ये माइनस बी के बराबर। ये हमने मान लिया इक्वेशन 5। फिर वैसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू दिस c बाई 1 इक्वल टू c, यानी यहाँ पे आप लिखोगे एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन 6। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 1 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाई 1 माइनस ए बाई 1, यानी ये आ गया माइनस ए के बराबर, यानी आप यहाँ पे लिखोगे एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। ये आपका हो गया इक्वेशन 7। अच्छा, आप इक्वेशन 7 से पहले इक्वेशन 4 में एक बार चेक करो, तो एम एन किसके बराबर है? माइनस सी के बराबर है, यानी आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 एम एन इक्वल टू माइनस सी, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर करो तो ये क्या आएगा? एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब इस एम स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह पे ये तो लिख ही सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 एम स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे माइनस ए
माइनस ए इक्वल टू सी स्क्वायर, कुछ ऐसा। यानी ए कितने के बराबर आएगा, ये आएगा माइनस सी स्क्वायर के बराबर आएगा। ये एक रिलेशन हमने गेन यहाँ पे कर लिया, ए का वैल्यू माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 1 प्लस एम प्लस एन इक्वल टू है माइनस ए, कुछ ऐसा है। अब इसे क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1 प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ये आने वाला है 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एम प्लस एम इंटू एन प्लस एन इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, कुछ ऐसा आने वाला है। अच्छा, आप इस दोनों टर्म पे फोकस करोगे तो इनके वैल्यू हमको प्रीवियस इक्वेशन से मिल जाएंगे। हम फोकस करते हैं इक्वेशन 5 पे। तो इक्वेशन 5 में आप देखोगे क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितने के बराबर, माइनस बी के बराबर। और वैसे ही इक्वेशन 3 में क्या है, एम प्लस एम एन प्लस एन कितने के बराबर, बी के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3। तो 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी के बराबर, और ये वाला टर्म बी के बराबर यानी प्लस 2b, ये कितने के बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। यानी यहाँ पे क्या मिला, b इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिला। अच्छा, फोकस करो, ए का वैल्यू क्या मिला था, ए का वैल्यू सी के टर्म में मिला था माइनस सी स्क्वायर, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 8। तो फिर से हम b के वैल्यू को c के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 8 b इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा। यानी ये c टू द पावर 4 आया, दैट इज b इक्वल टू c टू द पावर 4। b का वैल्यू c के टर्म में कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं इक्वेशन 1 पे, क्योंकि वहीं से हमें आंसर मिलने वाला है। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था आपका 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा था। यानी यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस ए की जगह पे आप सी के टर्म में क्या लिखोगे, माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा। फिर प्लस बी का वैल्यू सी के टर्म में सी टू द पावर 4, सी टू द पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये आपको एक इक्वेशन मिला, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, सी टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये काफ़ी इजी भी है, इसे हम फैक्टराइज करते हैं। सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ये कुछ ऐसा मिलेगा, सी स्क्वायर सी माइनस 1 सी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगले टर्म में हमने सी प्लस 1 को कॉमन ले लिया, सी प्लस 1, तो ये बचा क्या, सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इफ़ सी प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज़ सी इक्वल टू माइनस 1, और ये क्या है, इंटीजर ही है। तो चलो एक वैल्यू तो हमें मिला, सी इक्वल टू माइनस 1। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज़ को हम पता करते हैं। नाउ ए क्या था, ए था माइनस सी स्क्वायर, कुछ ऐसा था। यानी ए का वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1, ए का वैल्यू माइनस 1, कुछ ऐसा। ठीक है, बी का वैल्यू क्या था, बी इक्वल टू था सी टू द पावर 4 यानी माइनस 1 टू द पावर 4 यानी 1, बी का वैल्यू 1 मिला। अब हमें पता क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड
a to the power 2013 प्लस b to the power 2013 प्लस c to the power 2013, यानी a का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 to the power 2013 ऑड है, प्लस b का वैल्यू क्या है, 1 to the power 2013, ये भी ऑड है, प्लस c का वैल्यू क्या है, -1 to the power 2013, ये आने वाला क्या है, -1 + 1 -1, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, -1। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।